Hello friends, welcome to this channel. In this video, we will be discussing about मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ कुछ बेसिक टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगी, जिसकी मदद से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे. तो कुछ बेसिक टॉपिक्स होंगे: एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास, एंड एट लास्ट वी विल बी स्टडिंग मोल कॉन्सेप्ट. तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को. सबसे पहले एटॉमिक मास. देखिए, हम सबको एग्जाम्स देने होते हैं एंड वी नीड अ प्रॉपर डेफिनेशंस टू बी रिटन इन एग्जाम्स. सो मैं पहले आप लोगों के साथ एक प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस करूंगी एंड देन आई विल ट्राई टू टीच यू इन इट अ सिंपलर मैनर. सो एटॉमिक मास, द एवरेज रिलेटिव मास of an atom of an element as compared to the mass of one atom of 12 कार्बन. एक ऐसा एवरेज रिलेटिव मास. यू ऑल नो एवरेज रिलेटिव मास मतलब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं और एवरेज निकाल रहे हैं. किससे हम लोग कंपेयर करेंगे? हम लोग कंपेयर करेंगे 12C से. 12C क्या है? 12C वो कार्बन एटम है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे. तो जब हम किसी भी एटम का मास कंपेयर करेंगे 12 कार्बन से, तो जो हमें मास मिलेगा वो हमारा क्या होगा? एटॉमिक मास. तो एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. एवरेज रिलेटिव मास, हम लोग उस मास का एवरेज लेंगे और वो कंपेयर जब किया जाएगा 12 कार्बन से, तो जो हमें मास मिलेगा वो हमारा होगा एटॉमिक मास. अब देखिए, एटॉमिक मास को अगर मैं आप लोगों को एक सिंपलर मैनर में समझाने की कोशिश करूं तो एटॉमिक मास होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे एक एटम में फिक्स्ड रहते हैं, इसीलिए मास डिसाइड करने के लिए हमें फिक्स्ड क्वांटिटी चाहिए. तो हम सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास शेयरिंग कैपेसिटी होती है. वो एक एटम से दूसरे एटम के पास जा सकता है. तो अगर वो फिक्स मतलब फिर तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन अगर हमने लिया तो सपोज ये हमारा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया. इसका अगर मैं बोलूँ 1U हमारा एटॉमिक मास है, तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद कितना हो जाएगा? फिर 0. इसीलिए हम लोग फिक्स्ड लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. फिर ऊपर की डेफिनेशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझना चाहें तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12C. ये 1/12 एवरेज रिलेटिव मास इस चीज़ को डिनोट कर रहा है. अब देखिए, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब हमारे डेली हम लोग नॉर्मल में सुनते रहते हैं. तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1U, ऑक्सीजन का मास 16U, कार्बन का मास 12U, and U is the unit of atomic mass known as unified mass. आप सबको समझ में आया होगा एटॉमिक मास. अब मैं आगे बढ़ती हूँ. मॉलिकुलर मास. मॉलिकुलर मास, रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. सिमिलर डेफिनेशन विथ एटॉमिक मास. बस हमें यहाँ पे आना क्या चाहिए? मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना. मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना कैसे आएगा हम लोगों को? देखिए, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूँ, सब जानते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है? दो और दो से ज़्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन जो केमिकली कंबाइंड होते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स इन अ सिंपल रेशियो केमिकली कंबाइंड. So we are taking H2O. We all know it as, in common language, water. H2O consists of 2 hydrogen and 1 oxygen. As I have earlier told you, the atomic mass of hydrogen is 1U.
So we will simply multiply it by 1 and then by adding it oxygen atomic mass. What is the atomic mass of oxygen? It is 16U. So by adding it sums up to 18U. तो मॉलिकुलर मास कितना हो गया H2O का? 18U. इसी तरीके से अगर हम चाहें, we will take another example of CO2. CO2 consists of one carbon atom and 2 oxygen atoms. What is the atomic mass of carbon? It's 12U. And what is the atomic mass of oxygen? It's 16U. By simply adding it and multiplying by 2. Why we are multiplying it by 2? Because it consists of 2 oxygen atoms. It will give us 44U. तो इस तरीके से हम मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल मैनर. नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स ग्राम एटॉमिक मास. Gram atomic mass, the amount of substance whose mass in grams is numerically equal to its atomic mass. यहाँ क्या बोल रहा है वो? Amount of substance जिसका मास ग्राम्स में न्यूमेरिकली इक्वल होगा एटॉमिक मास का. मतलब जो हमारा एटॉमिक मास होगा वही ग्राम एटॉमिक मास होगा, बट वो किस में होगा? ग्राम्स में. एज द नेम ओनली सजेस्ट, ग्राम एटॉमिक मास. एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है? सिर्फ नेम में. इट्स द डिफरेंस ऑफ ग्राम. तो अब देखिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से आप लोग और क्लियरली समझ पाएंगे इसे. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16U. मैंने कहा एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है? 16U है. तो ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होगा? उसने क्या कहा डेफिनेशन में? न्यूमेरिकली इक्वल. तो नंबर विल बी द सेम 16 बट टेकन इन ग्राम्स. So we will be replacing U by G. You all have to simply do to write any atomic mass in gram atomic mass. You need to replace U by G. अब देखिए मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. हाइड्रोजन का 1U. हाइड्रोजन का 1U. तो हाइड्रोजन का अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास लिखूंगी तो U से मैं क्या करूँगी? U से मैं रिप्लेस कर दूंगी G को. तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास. सिर्फ हमें क्या करना है? सिंपली वी नीड टू रिप्लेस U by G एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है. अब हम देखते हैं ग्राम मॉलिकुलर मास. ग्राम मॉलिकुलर मास की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिकुलर मास. अब सेम डेफिनेशन एटॉमिक मास की, बस यहाँ हम लोग एटम का यूज़ करें तो यहाँ हम लोग मॉलिक्यूल का यूज़ करेंगे. तो मैंने अभी पीछे आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया था. मॉलिकुलर मास ऑफ H2O इक्वल्स टू 18U. तो ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होगा? सिंपल, हम लोगों ने बोला U को G से रिप्लेस करना है. वी आर रिप्लेसिंग U by G एंड वी विल गेट आर ग्राम मॉलिकुलर मास. सो simple molecular mass is 18U and gram molecular mass is 18G. अब इसका मूल कॉन्सेप्ट में क्या काम? इसका मूल कॉन्सेप्ट में ये काम कि ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिकुलर मास रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल. अब आप लोग सोचेंगे अभी तो मोल हमने पढ़ा नहीं, पर यहाँ मोल की बात कैसे आ गई? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी मोल. बिफोर डिस्कसिंग मोल, देखिए हम लोग यूनिट्स कुछ जानते हैं, जैसे 1 kg, 1 डजन, 1 लीटर्स. ये सब किसकी यूनिट्स हैं? आप लोग सोच रहे हैं मैं यूनिट्स की बात क्यों कर रही हूँ, पर यहीं से हमारे मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है. ये सारी यूनिट्स किस लिए हैं? ताकि हम हमारे आसपास की चीज़ों को मेजर कर पाएँ. तो हमारे आसपास की चीज़ों में तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी आते हैं. क्या एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी भी यूनिट में फिट होंगे? नहीं. इसीलिए उनके लिए एक नई यूनिट बनाई गई. क्या? मोल. क्या बनाई गई? मोल. जैसे आप सब जानते हैं 1 डज़न की कुछ क्वांटिटी होती है, 1 kg की कुछ क्वांटिटी होती है, 1 लीटर की कुछ क्वांटिटी होती है. वैसे ही मोल की अपनी भी एक क्वांटिटी होती है. तो अगर मैं एक सिंपल वे में कहना चाहूँ तो मोल क्या है? मोल एक मेजरिंग यूनिट है जिससे हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मेजर करते हैं. जिससे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मेजर करते हैं. अब देखिए
मोल. A mole represents 6.022 into 10 to the power 23 particles. It is the simplest definition of mole कि मोल क्या करता है. मोल रिप्रेजेंट करता है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स को. जैसे 1 डजन किसको रिप्रेजेंट करता है? 12 को. 1 kg 1000 ग्राम्स को. 1 लीटर 1000 मिलीलीटर्स को. तो वैसे ही हमारा मोल क्या रिप्रेजेंट करेगा? 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स. अब इसका भी कुछ नाम होना चाहिए. तो ऑब्वियस इसका एक नाम है, वो नाम है एवोगैड्रो नंबर. 6.022 इंटू 10 to the power 23 एवोगैड्रो नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N सबस्क्रिप्ट A. तो अगर अब मैं आपसे कहूँ 1 मोल बुक्स, तब आप मुझे क्या आंसर देंगे? यू विल गिव मी दिस आंसर. अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल बनानास, अब मैं डजन में नहीं बोल रही है, अब मैं मोल की बात कर रही हूँ, तो यू विल गिव मी द आंसर इट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. मतलब जहाँ मोल आया वहाँ हम सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखेंगे. इट इज़ इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स. आइए अब एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट की. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज एटम्स. एंटिटीज़ में क्या क्या आ सकता है? अभी हमने बुक्स वगैरह सब डिस्कस की, बट अगर बुक्स वगैरह ही हमें डिस्कस करनी होती तो हम लोग मोल को क्यों लाते? हम लोग उसको प्रीवियस यूनिट्स में ही डिस्कस कर सकते थे. इसीलिए वी विल बी इंक्लूडिंग इन एंटिटीज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ions or particles. So the amount of substance that contain the same number of entities as the number of atoms present in 12 gram of the carbon 12 isotope. Here also we will be comparing it with 12 gram of carbon 12 isotope. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कहना चाहती हूँ कि मोल एक लिंक है मास और नंबर के बीच का, तो आप लोग पूछेंगे ये कैसे? अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ग्राम एटॉमिक मास, आई विल बी राइटिंग इन अ शॉर्ट फॉर्म GAM, क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल को. मतलब अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12G. सो इट विल नॉट बी रॉन्ग बाय सेइंग दैट इफ आई से 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12G, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल को. और अभी मैंने आपसे कहा कि 1 मोल 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स के भी बराबर होता है. तो अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स, सो इट विल नॉट बी रॉन्ग. तो इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ कि मोल हमें लिंक, मोल इज अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स. मोल हमें एक तरीके से लिंक कर रहा है मास और नंबर के बीच में. अब देखिए मोल्स पे ऑब्वियसली एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे, ओनली डेफिनेशंस वी डोंट नो. तो हम लोग मोल्स को कैलकुलेट करते हैं 3 टर्म्स में, पार्टिकल्स में, मास में, वॉल्यूम में. मतलब आपको 3 तरीके के 3 बेसिस पे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं. मतलब मोल को हम लोग पार्टिकल्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, मास के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. पार्टिकल्स के टर्म में तो मैंने अभी आपको बता दिया 6.022 इंटू 10 to the power 23. फिर मैंने मास के टर्म्स में भी वो भी बता दिया आपको, इट इज़ इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास. अब वॉल्यूम के टर्म्स में, अब आई विल बी टीचिंग यू विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट विच आई हैव प्रिपेयर्ड. सो चार्ट जो मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, जिसके थ्रू मैं आपको ये 3 टर्म समझाने की कोशिश करूँगी. तो 1 मोल in terms of particle will be equals to 6.022 into 10 to the power 23 particles. 1 मोल अगर हम पार्टिकल्स की बात करेंगे तो सिंपली एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा. जैसे 1 मोल ऑफ, if I talk about oxygen then it will be equals to this. If I talk about nitrogen this will be equals to this. So अगर मैं कभी भी बोलूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर पार्टिकल्स की बात कर रहे होंगे तो हम लोग अगर ये कहेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. अब देखिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दिस इज द न्यू टर्म.
इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में अगर मैं 1 मोल की बात करना चाहूँगी तो वो इक्वल होगा 22.4 लीटर्स ऑफ गैस। गैस ध्यान रखिएगा, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। एट एसटीपी, एसटीपी भी ध्यान देने वाली बात है। अब आप पूछेंगे एसटीपी क्या? एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हमारा 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कब 22.4 के बराबर होगा? जब वो एसटीपी पे होगा। गैस जब हमारा एसटीपी पे होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है? 1 पास्कल। ठीक है, अब देखिए 273 केल्विन, और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख दूँ, 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू 22.4 DM³ तो ये गलत नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैं 22.4 लीटर को यहाँ रिप्लेस कर सकती हूँ 22.4 DM³ से। तो अगर मैं कहूँ 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 DM³ ऑफ गैस एट एसटीपी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो मैं गलत नहीं होंगी। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ मास, मास में तो हम लोग डिस्कस करते ही आ रहे हैं एटम और मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट एंड 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। आई विल टेक एन एग्जाम्पल। 1 gram of atom, take example of carbon only, it will be equals to 12 gram, and if I talk about CO2 it will be equals to 44 gram. As simple as that. Now we will be moving to this chart which will give you a relationship between various formulas so you can solve the numericals easily. बीच में मैंने मोल, then I have written it here, mass of substance, number of particles, volume at STP in liters. Okay, if we want to move from moles to mass of substance, मतलब अगर हमें मोल दिया है और mass of substance पूछा है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। एंड वी ऑल नो मोलर मास कैन बी कैलकुलेटेड विदाउट एनी गिवन थिंग्स। अगर हमें वो सब्सटेंस पता है तो हम उसका मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए अगर मोल से मास ऑफ सब्सटेंस तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और मास ऑफ सब्सटेंस से मोल पे जाना हो तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। अगेन मोल से मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास एंड मास टू मोल डिवाइड बाय मोलर मास। इन द सिमिलर मैनर अगर मोल से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना होगा वी विल मल्टीप्लाई इट बाय एवोगाड्रो नंबर, और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल पे वापस आना होगा वी विल डिवाइड इट बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल डिवाइड, किससे? एवोगाड्रो नंबर से। मोल से वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर्स, वॉल्यूम से मोल डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स। मोल से वॉल्यूम मल्टीप्लाई, वॉल्यूम से मोल डिवाइड। तो अगर मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को बताऊं कि हमें अगर मोल से किसी भी क्वांटिटी के पास जाना है, चाहे वो मास हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, तो हमें क्या करना होगा? वी विल मल्टीप्लाई, किससे? जिस टर्म्स में हमें वो चीज़ दी होगी हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और इन द सिमिलर मैनर अगर हमें किसी भी क्वांटिटी से मोल के पास जाना होगा उल्टा, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। सो वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय द गिवन टर्म, जिस टर्म्स में हमें वो मोल निकालने के लिए बोला गया होगा। अब चलिए इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपको कुछ फॉर्मूलेस बता देती हूँ, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स। 1 mole of atoms equals to mass of element upon atomic mass. Mass of one compound is equals to atomic mass upon 6.022 into 10 to the power 23। कंपाउंड की बात हो रही है तो एटॉमिक मास इंडिविजुअल कंपाउंड में जितने एटम्स कंसिस्ट करेंगे उन सबका निकाल के ऐड होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स।
and then gram molecular mass. Moles of compound, mass of compound upon molecular mass. Mass of one molecule is equals to molecular mass upon 6.022 into 10 to the power 23. अब अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम तो अभी तक हम लोग बोलते ही आ रहे हैं 22.4 लीटर्स. Now we should move towards numericals so you can understand this formulas clearly and easily. It will be some basic numericals so you can learn it. टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, जहाँ हमें सिर्फ मास कैलकुलेट करना होगा किसका, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का. वेरी सिंपल क्वेश्चंस. दीज आर द बेसिक्स क्वेश्चन. फर्स्टली कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम. एन एटम मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन एटम. एन एटम ऑफ सिल्वर एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थलीन. अब देखिए यहाँ एटॉमिक मास तो दे दिया, लेकिन आपको 1 से 30, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक, 1 से 30 आपको पक्का एटॉमिक मास याद होने चाहिए. अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है सो प्रिपेयर अ चार्ट बाय योरसेल्फ एंड स्टिक इट टू वेयर यू स्टडी. जब भी आप जाएंगे वहाँ पढ़ने तब उसको एक बार रिवाइज़ कीजिए. वहाँ उठने से पहले आप रिवाइज़ कीजिए, वो आपको ईजिली रिमेंबर हो जाएगा. अब देखिए, जब हमें एक एटम की बात कर रही हूँ तो हमें पता है जब एक एटम की बात हो रही है तो हम किस टर्म्स में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में. तो हमें पता है एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.022, और उसका एटॉमिक वेट भी दिया है हमें. तो मास ऑफ एक एटम, वन एटम कितना हो जाएगा. जब 6.022 में 108 ग्राम है तो 1 में कितना हो जाएगा, 108/6.022. ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. जैसे अगर 5 पेंस का कॉस्ट 25 रुपीज़ है तो वी विल बी टेलिंग द कॉस्ट ऑफ 2 पेंस. कैसे, 5 पेंस इक्वल्स टू 25 रुपीज़, तो 1 पेन इक्वल्स टू 25/5, एंड देन वी नीड टू take about 2 pence, so we will be multiplying it by 2. In the same manner I have done here also. अगर मुझे 6.022 into 10 to the power 23 आइटम्स का बोला है, 108 ग्राम है, तो मैं एक का निकाल लिया. मैंने एक का कैसे निकाला, 108/6.022 into 10 to the power 23, and by solving it I got the answer 1.793 into 10 to the power minus 22 grams. In the same way, I will be solving the second part, that is 1 molecule of नेप्थलीन. नेप्थलीन का फॉर्मूला दिया है. अब देखिए हमने इसका पहले क्या कैलकुलेट किया, मॉलिकुलर मास. मॉलिकुलर मास कार्बन का 12, इट कंसिस्ट ऑफ 10 Cs, so we are multiplying it by 10 plus 8 hydrogens, so it sums up to 128. मॉलिकुलर मास पता चल गया. अब आप लोग जानते हैं इस 128 में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 into 10 to the power 23. एक का निकालना है. We will be again solving it by unitary method. Mass of one molecule is equals to 128 upon 6.022 into 10 to the power 23. You can use it by this formula also. In the same manner I am telling you atomic mass upon 6.022 into 10 to the power 23. Okay? देखिए अब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकल गया. अब हम लोग अपने टाइप सेकेंड पे चलते हैं. टाइप सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम. अब हम लोग किस टर्म्स में बात करेंगे, वॉल्यूम्स में. ठीक है, अभी हम मास के टर्म्स में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में. सो माई क्वेश्चन रीड्स एज द मास ऑफ 94.5 ml ऑफ गैस. रिमेंबर ml में है, पर हमने क्या देखा था, STP पे कितना होता है, 22.4 लीटर. तो ध्यान रखिएगा हमें इस ml को कन्वर्ट करना पड़ेगा. ऑफ अ गैस एट STP इज फाउंड टू बी 0.2231 ग्राम. कैलकुलेट्स इट्स मॉलिकुलर मास. ठीक है, अब हमें क्या दिया है, मास दिया है और वॉल्यूम और मास दे दिया, तो हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं. सो वी विल बी फर्स्ट कैलकुलेटिंग द डेंसिटी. Density of gas is equals to mass upon volume. We have put the values here. Now moving to molecular mass.
मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? अगर हम मॉलिक्यूल की वॉल्यूम ले लें और मॉलिक्यूल को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। देखिए यहीं से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आई हैव डन द सेम थिंग, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर मास, सो वी विल बी टेकिंग मोलर वॉल्यूम। तो 1 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर हो, 1 मोल किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर्स के। तो ये 22.4 इंटू वाई वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाई 1000, बिकॉज हेयर द क्वांटिटी इज इन ml, so we will be multiplying it by 1000, so we can convert it in ml. अब density we have calculated above, so by putting the values in the formula we got our answer 52.9. Now moving towards our next question, which is of type 3rd. This question says हमें सिर्फ यहाँ पे मास को मोल में या मास को एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने होंगे। तो our question reads as calculate the number of moles in 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। हमें अब क्या दे दिया? मास दे दिया। अब हमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो सिंपल फॉर्मूला, मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आयरन का 55.8 U और गिवन मास हमें कितना है? 7.85। हमने मोल निकाल लिए, सिंपल। अब वी मूव टू सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Like here it says calculate the number of atoms of exactly each type of Na2CO3 of 5.3 grams. हमें क्या करना है? हर टाइप का एटम्स ऑफ ईच टाइप, मतलब अगर Na2CO3 में कितने एटम्स हैं? 2 Na के, 1 CO का, O3 का, O3। अब हमें इन सब का बताना है कि वो 5.3 ग्राम्स में इनका क्या रेशियो है मास के टर्म्स में। तो सबसे सिंपल, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, हमें मोल्स पता चल जाएंगे कि 5.3 ग्राम्स में कितने मोल्स हैं। जैसे हमने ऊपर निकाला, तो हम लोग जानते हैं जब 1 मोल में तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो जब 2 की बात करेंगे, उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को ना। सी है द सोल्यूशन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू 2 into 32, the atomic weight of Na, plus 12 into 3 plus 16 into 3. It will not be 12 into 3. It will be 16 into 3. It will sum up to 106.0 gram. Okay? 160 gram of Na2CO3 मतलब 1 mole. तो 1 ग्राम में कितने मोल्स? 1 by 160. So we are talking about 5.3 grams. So 5.3 grams will consist of 5.3 upon 160 moles. That will be equals to 0.05 moles. अब देखिए, 1 मोल Na2CO3 में 2 सोडियम के एटम, 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम। तो अगर 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि 1 मोल में कितने Na हैं? 2। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 सोडियम एटम्स, तो 0.05 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 इंटू 0.05। हमारा आंसर आ गया। इन द सिमिलर मैनर वी विल बी कैलकुलेटिंग फॉर ऑक्सीजन एंड देन कार्बन। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 ऑक्सीजन, बिकॉज आर कंपाउंड कंटेन्स ऑफ 3 ऑक्सीजन। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0.05 में निकालना था, तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 0.05। सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड देन वी विल गॉट आवर आंसर। अब लास्ट में कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन तो सिंगल एटम था हमारे उसमें, तो 6.022 और 0.05 में निकालना था, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए, एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मिसलिनियस कैलकुलेशन। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर हम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, और टीचर्स के तो फेवरेट क्वेश्चंस होते ही हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा घुमा देता है हम लोगों को। सो माई क्वेश्चन इज रीड आउट एज कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हमें क्या करना है? हमें वेट निकालना है कार्बन मोनोऑक्साइड का।
कार्बन मोनोऑक्साइड का, मतलब CO का जो कंटेन करेगा जिसके पास होंगे सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, उतने ऑक्सीजन एटम्स जितने 88 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में जितने ऑक्सीजन होंगे उतने ऑक्सीजन हमारे CO में होने चाहिए, और फिर हम उसका वेट निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, सिंपल हो जाएगा हमें, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास से हमें मोल्स मिल जाएंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 is equals to 12 in plus 2 into 16. It will be as 44 ग्राम। CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकल गया 44 ग्राम। अब हमें पता है 1 मोल ऑफ CO2 is equals to 44 ग्राम। तो 44 ग्राम में CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? अभी मैंने पीछे बताया मोल इज अ लिंक बिटवीन मास एंड नंबर, तो हमने मास और नंबर को लिंक किया। फिर 88 ग्राम में कितने हो जाएंगे? अगर 44 ग्राम में है तो 1 ग्राम में कितने हुए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर अपॉन 44 एंड देन इन 88 मल्टीप्लाइड बाई 88। 88 ग्राम में नंबर्स में हम लोग, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला था नंबर्स के टर्म में, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को नंबर्स के टर्म में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 88 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? इतने। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होंगे, वो हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि उसी से हमारा CO का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो हमारा 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23 एक मॉलिक्यूल मतलब 6.022। अब इतने मॉलिक्यूल्स में हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा? कितना होता है CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 2। तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एज द प्रीवियस क्वेश्चन 2 से। तो हमें CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिल गए। अब हमें करना क्या है? इस ऑक्सीजन एटम्स पे नाउ वी आर टू कैलकुलेट द मास ऑफ CO का मास हमें कैलकुलेट करना है इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स पर। तो मास ऑफ CO कंटेनिंग इतना ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल्स टू 28 ग्राम। हमने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया। ओके, अब देखिए मूविंग टूवर्ड्स मास ऑफ CO कंटेनिंग 2.4092 इंटू 10 टू द पावर 23। सिंपल, 28 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2.4029 इंटू 10 to the power 24 is equals to 112 gram. So by this question we come to the end of our video. So thank you for watching this video, and please like and subscribe this videos and share to more and more friends. Thank you for watching this video.